फारूक चचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते, चाय तो नहीं पीएंगे ना? नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूं? समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, काफी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठेंगे? वगैरह वगैरह। मेहमान बेचारा ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फकीर ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। चचा चमन ने दरवाजा खोले बगैर पूछा, कौन है? फकीर बोला, बेटा, मेहरबानी करो, मुझे 10 रुपए दे दो, मेरे पास सालन है, रोटी लेकर खा लूंगा। जाओ जाओ, दफा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहाँ से ऐसे बेकार लोग आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चचा चमन ने बेचारे फकीर को खूब बातें सुनाई। फकीर मायूस हो गया। आखिर उसकी जबान से बददुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तो भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो चला गया। चंद रोज बाद चचा चमन के मिदे में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तरप तरप उठे। घर वाले उनको अस्पताल ले गए। अस्पताल में चचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर मिदे का अल्सर शखीस हुआ। डॉक्टर ने हिदायत की कि 10-15 दिन तक अस्पताल में रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज मुआलजा किया जा सके। अस्पताल से घर वापस आए तो कमजोरी से निढाल थे। बहुत बुरा हाल था, कोई चीज हजम ना होती, दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता बदपरहेजी की है, टेस्ट करवाते तो सब ठीक आते। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा खाने पर भी उल्टी हो जाती। चचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी है। उनको मौत का खौफ होने लगा। एक रात सोचते सोचते इन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पलाव की देग के करीब बैठे हैं और सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया। इन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाएं। चचा चमन ने खैरवाओ बावर्ची को बुलवाया और इससे पूछा, बेटा, पलाव की 10 किलो वाली देग पर कितना खर्च आ जाएगा? बावर्ची ने खर्च बताया। चचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। इन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब गरबा में चावलों की तकसीम हुई। चचा चमन अब काफी पुरसकून रहने लगे, तबीयत भी कदरे बेहतर महसूस होने लगी। लेकिन जब इस फकीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। यूं ही कई दिन बीत गए। एक शाम को किसी फकीर की आवाज आई, अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा। चचा चमन भाग कर गए। वही फकीर खड़ा था जिसने इन्हें बद्दुआ दी थी। चचा चमन उसका बाजू पकड़कर अंदर ले आए। फौरन ही इन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए दौड़ा। कुछ ही देर में लड़का होटल से शामी कबाब, बिरयानी, कवरमा, रोटियां और आइसक्रीम ले आया। चचा चमन और फकीर ने पेट भर कर खाया। जाते वक्त फकीर बहुत खुश था। 1 हफ्ते इलाज के बाद चचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुके थे।